आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया और कल कैसे करेगा। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं मार्केट ने कैसे कामकाज किया। ठीक है, तो आज मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन था वो किया नहीं। तो आइए एक बार देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या सोचा था और मार्केट ने क्या किया है। देखिए, हमने दो चीज सोचा था मार्केट में, नो डाउट। और थोड़ा सा ग्लोबल आपको मैंने बताया ही था, जो मार्केट जैसा कैंडल बना है और इसको क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए हम इस पे कॉल के साइड थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पुट पे भी नहीं कर सकते क्योंकि पुट में भी गिरते हुए तो दिखेगा लेकिन प्रीमियम का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा पूरा थैला भर दे, ऐसा कुछ नहीं। वो दिखा रहा था जो अगर ये चले तो फिर एक अच्छा खासा आ सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आइए फिर देख लेते हैं मार्केट ने कैसे क्या कामकाज किया। मार्केट ने दुखी किया है आज। और आई थिंक एक बार अपडेट होने दीजिए। अपडेट हाँ हो गया। आई थिंक जो चाहिए था मार्केट से वो दे नहीं रहा है अभी। और अभी शायद हमें एक दो दिन और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने बोला था इसको मार्केट ऊपर निकलती है तभी मैं कॉल के पोजीशन देखूंगा, या 120 के आसपास मिले और यहाँ से गिरे तो एक अच्छा खासा गिरावट मेरे को देखने को मिलेगा। और आज एक्सपायरी का भी एक प्रेशर था जो कि मार्केट ने झेल लिया है। तो आइए अब देखते हैं। कल एक ट्रेड हमने आपको दिया था लाइव मार्केट में, वो ही एक ठीक चला। उसके बाद तो कुछ नहीं था, मार्केट ने बस एक रेंज में आ गया था। तो अब आइए देखते हैं आगे मार्केट का क्या हिसाब किताब रह सकता है। तो देखो मार्केट में नो डाउट, देखिए मार्केट ना इसके पास आती है और ना यहाँ, वो अजीब सा बिहेव कर रही है मार्केट अभी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ मार्केट में, वो अगर मैं इस लेवल को अगर मैं लेके चलूं, तो मैं देखा जो इस लटकती हुई जो कैंडल है इसको मिलाते हुए देखिए, तो ये कि यही कैंडल है जहां पे मार्केट अगर कुछ होना होगा तो इससे हो जाए, या मार्केट यहाँ से निकल जाए और 600 का टारगेट हमें दिखा दे। ठीक है, इट मीन्स 250 पॉइंट का गिरावट या तो यहाँ से दिखा दे मार्केट। ठीक है, अगर उठना है मार्केट तो फर्दर उठ जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर गिर रही है। लेकिन स्लो एंड स्लो नो डाउट पैटर्न में देख रहा हूँ थोड़ा नीचे की तरफ ही मार्केट आ रही है। ठीक है, इस पैटर्न को देखेंगे ना, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे मार्केट को। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, बहुत ईजी है मार्केट। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, मैं स्लो एंड स्लो देख रहा हूँ। मार्केट ने बहुत तेजी से आई, इससे फिर रिटेस्ट किया, फिर से इसी को रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आया और फर्दर फिर से, और फर्दर यहाँ से मार्केट ने चलना चालू कर दिया। तो अब मार्केट क्या करती है, क्या मार्केट अब इसको इस लाइन को ब्रेक करके, इस लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाती है, या यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है एक बार और रिटेस्ट करके उसके बाद गिरती है। ठीक है, ये ऐसा भी पैटर्न चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये मार्केट में पैटर्न चल रहा है इस टाइप का। तो ये पैटर्न को अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सिंपल, अगर मैं लेके चलूँ बहुत सिंपल इस मार्केट को कर दूं, तो ये पैटर्न समझ गए जो मार्केट में क्या चल रहा है अभी। और यहाँ से भी अब अगर आप देखेंगे ना तो यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे स्लो एंड स्लो क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ, और ये नैरो बनना लगेगा। जो हमने आपको शायद बोला था, जो मार्केट अगर ये ग्लोबल मार्केट का असर अगर कुछ पड़ा तो बहुत जल्दी हम 25,500 के पास आ जाएंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन अभी इस पे हम सोचेंगे नहीं, जो चलो अब मार्केट गिरेगा पुट लेके चले, ऐसा कुछ नहीं। हम अभी दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि बहुत साइड के लिए अपन को क्या होना पड़ेगा, अभी रेडी रहना पड़ेगा। कब तक, जैन फेब मार्च, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी तक। ठीक है, यहाँ पे हमें रहना पड़ेगा। तो आइए बात कर लेते हैं जो हम कब सोचे जो मार्केट अब नीचे के लिए जाने के लिए रेडी है। और उन तो देखो ये एक लाइन आपको शायद ही पहले से ही पड़ा हुआ है, इस लाइन का हम फायदा उठाएंगे, और ये लाइन है मेरा 730 का। ठीक है, मार्केट अगर मेरे को 25,730 के आसपास अगर मान लीजिए कल गैप डाउन खुल गया, ठीक है, चांस कम लग रहा है, बट मार्केट पूरा रैंडम बिहेव कर रहा है। ठीक है, 2 दिन से मैं भी मार्केट को पूरा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बड़ी रैंडम बिहेव कर रही है। तो अभी देखिए क्या है, अगर मार्केट 25,730 के नीचे मार्केट निकलती है, तब मैं थोड़ा सा पुट के बारे में थोड़ा एग्रेसिव सोच सकता हूँ, एग्रेसिव हो सकता हूँ, मतलब लॉट साइज में बढ़ा सकता हूँ, फुल्ली जा सकता हूँ, लिमिटलेस इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन आपको 25,730 तक आपको बहुत केयरफुल रहना मार्केट के साथ, बिल्कुल भी चिपकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है वो दो तरीके से बन रही है। ठीक है, अभी देखिएगा वो कल आपको साबित हो जाएगा। ये मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया फिर से यहाँ पे आ गई। कल मार्केट हो सकता है मे भी फिर से इसी लेवल पे आ जाएगी, इसी लेवल इन द सेंस फिर से 26,000 के पास आसपास रहेगा मार्केट। ठीक है,
और जिस दिन ग्लोबल, अभी देखो अभी अमेरिका क्या है, अभी जो ग्लोबल है ना वो पूरा का पूरा वॉर जोन में फंस पूरा का पूरा वॉर जोन में फंसा पड़ा है, ठीक है। और जब तक शायद ट्रम्प रहेगा ना ये शायद चलता रहेगा शायद, ठीक है। क्योंकि अब ट्रम्प को कोई सीरियस नहीं लेता है, वो कब कहाँ क्या कर देगा, वेनेजुएला पे पता नहीं कौन कौन से कंट्री पे कब कहाँ पंगा ले लेता है कुछ नहीं पता, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में अगर मैं आपको सिंपल शॉर्ट बताऊं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जितने ग्लोबल लीडर है एक्चुअली वो कंट्री को बाद में रखने लगे और अपने ईगो को आगे कर दिए हैं, ठीक है। अपने ईगो पे सारी चीज ले रहे हैं, लेकिन अपने कंट्री के हिसाब से सोचना बंद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही है, वो भी बिजनेस माइंडेड है, तो वो अपना ईगो पे सारी चीज ले रहा होता है, ठीक है। जबकि उनको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता वो, पता नहीं क्या है, पढ़ा लिखा तो लग रहा है, बट किस टाइप का है आई डोंट नो। चलिए बट देखते हैं क्या होता है। तो अपन को तो अपने अपने मार्केट से मतलब है, देखते हैं, बस उसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है। क्योंकि हमारे उनके साथ फार्मा का और आईटी का थोड़ा रिलेशन अच्छा है, ट्रेड, तो इसलिए तो अब अगर देखो, अगर अपने पास अगर जो ट्रेड डील है अगर वो हमारे फेवर में अगर आता है, मोदी जी अगर इसमें और ट्रम्प को अगर अपने उसमें ले लिए, गुजराती बोलते हैं ना, गुजराती बहुत माइंडेड होते हैं, तो वो अपने अगर उसमें जाल में फंसा लिए, तो मार्केट हमारा बहुत ही फास्ट 27,000 के आसपास दिखने लगेगा, बहुत फास्ट, ठीक है। लेकिन जब तक ये ईगो मतलब चलता रहेगा, हालांकि मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, पहले बहुत कुछ कर दिया, ट्रम्प शायद इतना सोचेगा भी नहीं, ठीक है। ट्रम्प ने कुछ और सोचा था, लेकिन हमारा भारत आज का भारत है, तो उससे बहुत आगे हम निकल चुके हैं। और अभी जो डेटा आया है वो हमारे फेवरेबल है, पॉजिटिव में है, तो शायद मेरे को लग रहा है कल मार्केट थोड़ा सा इसी टाइप रहेगा, या थोड़ा सा गैप अप खुल के फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। तो अभी मेरे को जो मार्केट दिख रहा है वो साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा तो थोड़ा सा उछलेगा, लेकिन अभी कोई बड़ा टारगेट भी हम नहीं देख रहे हैं। अभी आपको बस 26,050 का जो एक लेवल रहेगा, ये हमारे लिए एक ये लेवल हो गया, दूसरा 730 का लेवल है, ठीक है। बस ये हमारा 250-300 का लेवल रहेगा, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है 300 का लेवल रहेगा। मार्केट अभी इसी में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद या तो इसको ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन, तो हमें सबसे अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी आप 2 4 5 हजार आराम से बहुत बहुत कम क्वांटिटी के साथ और आराम से हम कर सकते हैं। तो ये सब हो गया डे के चार्ट पे जो बन रहा है। डे के चार्ट पे अभी कोई ज्यादा नेगेटिव भी मार्केट नहीं दिख रहा है, ठीक है, और ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बट मार्केट स्लो एंड स्लो अभी देखा, जो जो डायरेक्शन जो चल रही है मार्केट में, वो स्लो एंड स्लो इस टाइप के डायरेक्शन चल रही है मार्केट, वो नीचे की तरफ ही चलती चली जा रही है, ठीक है। तो ये देखते हैं मार्केट क्या इसका क्या निकलता है रिजल्ट, आउटकम्स क्या आते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कल का मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो पुट, नो डाउट पुट, अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डे के चार्ट पे अगर मान लीजिए मेरे को पुट कल लेना है, तो पुट में नो डाउट 800 के नीचे निकलते ही, 800 के नीचे निकलते मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। 800 के नीचे निकलते ही, लेकिन यही पॉइंट के लिए यहाँ पे आपको 700 से लेके, मतलब 730 से लेके 700 तक आपको एक बार निकलना पड़ेगा। अगर फास्ट रहा तो 680, बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, ठीक है। इस इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ से बाउंस मार्केट दे सकती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से बाउंस दे सकती है। और ये हो सकता है 100 200 या 300 कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते इस पे। तो ये है। अच्छा, कॉल के बारे में तो देखिए, कॉल के बारे में तो हम थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव कब होंगे, जब 26,050 के ऊपर निकल जाती है। अदर या ऐसे लेना हो डे बेसिस पे, तो डे बेसिस पे हमारा वही रहेगा सिंपल, 960 का लेवल रहेगा। 960 के ऊपर मार्केट निकलती है, देन वी विल बाई कॉल, हम कॉल के पास जा सकते हैं। अच्छा, आज के लिए अगर कल मेरे को लेना हो तो कल तो कोई डाउट नहीं, कल मैं 920 के ऊपर मार्केट निकलती है तो भी मैं कॉल में जा सकता हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ। आइए इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हैं और देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चल के एक बार देख लेते हैं मार्केट। थोड़ा सा मैं आपको छोटा करता हूँ इसको और देखते हैं थोड़ा सा, ताकि चार्ट आपको देख पाओ, ठीक है। देखिए ये, तो 960 आज कितनी तारीख, आज 16, ओके, यही था, ठीक है। तो देखिए ये 916, आज कितने तारीख है, 16 है, ठीक है। अच्छा ये वाली है, तो आज, अच्छा ये आज भी यही लेवल था क्या 960 का, ठीक है। देखते हैं तो मार्केट में देखिए क्या है, मार्केट में यहाँ पे देखो कल क्या हुआ था, कल नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे बंद दे दिया, आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया।
फिर कल देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में मार्केट आपको मिलेगा, मतलब 960 के ऊपर ही, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डिसाइड कर बता देता हूँ अपन कब कॉल और पुट में जा सकते हैं। तो आइए, इस लेवल को मैं और नीचे कर दूंगा, कॉल में थोड़ा और भी जल्दी 30 को रखो, ठीक है, E30 ठीक है। E30 के ऊपर मार्केट निकलते ही मैं इसको कलर दूसरा दे देता हूँ ताकि आप समझ सको, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट को निकलते ही मैं क्या करूंगा, कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, लेकिन इसके जब तक ऊपर नहीं जाता मैं कॉल में नहीं जाऊंगा, और इसके ऊपर भी एक बार दो बार मार्केट को ट्रैप होने देंगे, और इस लेवल तक हमारा पहला टारगेट होगा, इससे निकलेगा तो फिर सेम ऊपर का टारगेट सेम ही रहेगा। अच्छा, नीचे के लिए टारगेट, नीचे के लिए मैं थोड़ा जल्दी इंटरेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। नीचे के लिए तो मैं और भी फास्ट और भी जल्दी ले लूंगा आज के लो को ब्रेक करते ही, लेकिन आज के लिए भी थोड़ा सेफ रखने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 पे है ना, तो एक 630 रखते हैं बस, ठीक है। बस, और ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में अगर मार्केट रुकती है तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। ये मेरे लिए हो जाएगा NTZ, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इस रेंज को, इस रेंज को हम कंप्लीटली छोड़ के चलेंगे, 100 पॉइंट है। अच्छा, इसमें आपको नहीं मन रहा है तो लॉट साइज एक रखिएगा। यहाँ पे आती है पुट लेना है, यहाँ पे आता है कॉल, एक से दो बार, एक टू, और उसके बाद देखा जब मार्केट अगर आया, ठीक है, बीच में अगर इस तरह का, बीच में अगर मार्केट रुकते कुछ नहीं करने का, इस तरह के मार्केट रुकते कुछ नहीं करने का, ठीक है। इस तरह का हलचल रहेगा इस टाइप का तभी लेंगे, अदरवाइज इस तरह का मार्केट को हम पूरी फुल्ली अवॉइड करेंगे, अगर इस तरह का मार्केट रह गया तो, ठीक है। ये देखिए कितना है, बस कुछ नहीं चल रहा है इसमें, 2 4 5 पॉइंट, 2 4 5 पॉइंट, फिर यहाँ पे आते फिर स्टक हो गया, ठीक है। तो इस सब में आपको रुकना है, कुछ नहीं करने का ऐसा मार्केट में, ठीक है। जहां जहां ऐसा मिलेगा कुछ नहीं करे, मतलब कंप्लीटली मान लो यहाँ तक देखो कुछ भी नहीं था इसमें, क्या था, मार्केट ने पूरा दुखी कर दिया था, ठीक है। जबकि आज का एक्सपायरी का डे था, एक्सपायरी का डे में इसमें आपका अब ट्रैप हो जाओगे इसमें, क्योंकि दोनों साइड कॉल लो या पुट लो प्रीमियम डीके होने लगेगा, ठीक है। इधर थोड़ी सी दबाव थी यहाँ से, तो इसलिए आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया था। तो यहाँ तक आपको कोई नो डाउट, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके नीचे निकलती है मार्केट 830 के नीचे, देन वी विल बाई पुट, मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 730 के आसपास का रहेगा हाईएस्ट, ठीक है। और कल के लिए ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर देखो ऊपर से होके आएगा तो भी यहीं के 80 के आसपास रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सॉरी, अगर गिरना होता ना तो इतना ही रुकना नहीं चाहिए था, एक्सपायरी के दिन तो और भी कुछ हलचल करना चाहिए था और थोड़ा बड़ा लेवल पे करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं था जो मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल होना चाहिए, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप देखोगे शायद सेंसेक्स देखिए 533 पॉइंट गिरा है, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे ना तो आप देखिए सेंसेक्स कितना 0.63% डाउन आया है, समझ रहे हैं। और निफ्टी निफ्टी आप देखोगे तो 0.64, बस 1% की भी गिरावट नहीं आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मार्केट में हम अभी ज्यादा न कॉल में बायस हो रहे हैं एग्रेसिव, ना पुट में। इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, मार्केट कल गैप डाउन या फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, 930 को मार्केट क्रॉस करती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल के साथ जाना पसंद करूंगा। पहली टारगेट मेरा थोड़ा छोटा सा ही रहेगा, उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 26,050 को क्रॉस करती है तो हम फिर कॉल के लिए बैठ सकता हूँ। यहाँ से फिर वही 100 150 के पॉइंट के आसपास का फिर से उछाला सकता है, अगर ये 11 बजे से पहले हो गया, इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर आपका कल के कल ही फिर यहाँ से कम 150 से लेके 180 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज देखते हैं, लेकिन बीच बीच में ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट इसके स्लो एंड स्लो चलना चालू कर गया तो बीच बीच में एक झटका मिलेगा, इस झटका में आप फंसेगा मत, ये हो सकता है मे भी एक झटका देके फर्सर निकल जाए, लेकिन ऐसा भी लग रहा है अभी मार्केट ना, अभी मार्केट पे बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी देख रहा हूँ ग्लोबल इम्पैक्ट को वो सीरियस ले रहा होता है, कभी नहीं ले रहा होता है, कभी ट्रम्प के बात को सीरियस ले लेता है मार्केट, कभी नहीं ले रहा होता है, तो कुछ भरोसा नहीं है अभी, ठीक है। तो देखते हैं, अभी कल का मार्केट भी एक बार देख लेते हैं, और होना तो कुछ बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि अगर कुछ भर का ग्लोबल मार्केट का, तो हमारे मार्केट भी कम से कम अगर मैं बताऊं तो 4 से 5% की गिरावट भी देखने को मिल जाएगा निफ्टी में, समझे, जिसको आप क्रैश बोल दोगे, यार निफ्टी क्रैश कर गया, लेकिन वो और ये बहुत फास्ट होगा, 3 से 4 डेज में हो जाएगा, इसलिए हम कैपिटल को बचा के रखेंगे, ठीक है। इसलिए अगर मार्केट अगर सपोर्ट ले लिया, अगर लग गया उसको, तो मार्केट में उछाल भी आपको कम से कम मैं बताऊं तो 1000 से लेके 1500 पॉइंट का ऊपर तेजी भी देखने को मिल जाएगा, और यही अपने लिए बहुत है, ठीक है। इसी में आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कर लोगे, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, जो एक तो कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाइए, एवरेज करना भूल जाइए, खासकर कब, जब लॉस में है, ये सब भूल जाओ, अभी अभी 2 3 महीने के लिए सब भूल जाइए, 2 3 महीने में ड्यूरिंग दी मार्केट ही आपको सब चीज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज भूल जाइए।
तो इस सब चीज के लिए हम रेडी रहेंगे। तो इस सब चीज आप तभी पकड़ पाओगे ना सर, जब आपके पास कैपिटल रहेंगे। अभी देखिए ना, 1% भी नहीं गिरा और 170 पॉइंट यहाँ सेंसेक्स का देखिए अभी 0.63% गिरा और 500 पॉइंट, समझ रहे, 500 पॉइंट माइनस। तो जब 5% अगर 5% में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझिए कितना कितना थाउजेंड मार्केट नीचे आएगा। और किसी दिन एक्सपायरी के दिन अगर वो चीज हो गया और वो बिलीव मानिए आप 500 पॉइंट गिरावट वाला पकड़ लिए सर, पूरा जिंदगी का लॉस क्या, आपको 10 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना पैसे कमा लोगे और बहुत कम कम पैसे से। ऐसा नहीं जो इसमें 2 4 10 लाख 15 लाख लगाना हो, बस 20 30 40 50 हजार काफी है, इनफ है सर, वो इनफ है। तो इसलिए आप इस मार्केट को सीरियस लीजिए, बिजनेस एज अ बिजनेस लीजिए। तुक्का ट्रेडिंग ये सब बंद कीजिए, रैंडम ट्रेडिंग बंद कीजिए, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए लॉस को, ठीक है। रैंडम ट्रेडिंग तो जितना जल्दी हो सके इसको बंद कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। हम किसी देखो किसी हम अगर कोई सेटअप के अकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मैं करूंगा तो उसमें क्या होगा सर, हमारा 1000 2000 5000 लॉस दिखेगा बस। अगर मैं मान लो अगर मैंने 50,000 कहीं पे लगाया है किसी ट्रेड में, तो सर इसमें हम आराम से 5,000 दे के मैं निकल सकता हूँ, ठीक है। और हमारे पास 45,000 ऑलरेडी है, तो 45,000 से इस 5,000 को एक झटका में रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इस 50 में से अगर 45,000 माइनस कर लेंगे तो इस 5,000 से सर क्या रिकवर कर लोगे। आप ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके होगे, तो इस चीज को सर आपको सीरियस लेना पड़ेगा, आपको सीखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, और बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं और कल का मार्केट देखते हैं कल क्या होता है। कल भी थोड़ा संयम रखेंगे, क्योंकि कल एक ऐसी दिन है जो स्टार्टिंग है, एक तो आपका निफ्टी का फर्स्ट वीक का स्टार्टिंग है। तो मे भी हो सकता है वन साइडेड भी एकदम छोटी छोटी कैंडल बना के जाए, बीच बीच में झटका दे, वो भी संभव है। अगर न्यूज का इम्पैक्ट बढ़ गया तो थोड़ा ऊपर ऊपर चला और कब कहाँ से घूम जाए नोबडी नोज, ठीक है। लेकिन नीचे भी अभी अगर ऊपर चलना चालू करेगा तो नीचे ही सब क्या होगा, सपोर्ट का काम करने लगेगा मार्केट के लिए। जब जब इसके ऊपर निकलेगा ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जब जब निकलेगा सपोर्ट का काम करेगा। और अभी क्या रेसिस्टेंस भी फेस करता रहेगा, ठीक है। तो हर जगह से एक झटका मिलेगा फिर निकलेगा, मिलेगा फिर निकलेगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, एंड आप लोग इस चीज को लाइक सब्सक्राइब एंड कुछ कमेंट जो भी आपका कुछ सजेशन हो करते रहिए, मैं आप लोग का कमेंट जरूर करूंगा और उसको कंसिडर करूंगा जो भी आप सजेस्ट करेंगे। और कुछ और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो कुछ बताइएगा, जरूर करेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सेवा के लिए है। मेरा बस एक ही कोशिश है, जो स्टॉप आपको बस स्टॉप कराना है। जो अभी आपकी लॉस हो रही है ना, वो लॉस आपको सबसे पहले स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी जो सेटअप चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे 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 आपको पहले ग्रीन में लेके आना है, ठीक है। अभी आप इतना नेगेटिव हो चुके हो या आपने इतना खो चुके हो, जो मैं आपका क्या रिस्क लगाऊं, कुछ भी नहीं होने का, ठीक है। अभी आप देखिए, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 50, जो भी जिसका जितना है वो ऑलरेडी डुबा चुके हैं। तो सर अभी तो आप 2,000 के लॉस भी लेने लायक नहीं हो ना, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं कोई ट्रेड दूं और बोलूं इसमें इसमें बस 5,000 तक वेट करेंगे, 5,000 जाएगा, वो हिट कर दिया, आप दुखी हो जाओगे, समझ रहे। क्योंकि अभी आप इस लाइक हो, इस स्टेज पे आ चुके हो जो हम 5,000 का भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। लेकिन रैंडम ट्रेडिंग कर करके हम, हो सकता है मैं 35,000 तक लॉस कर लूं, ठीक है। सर ये सब क्यों करने का, नहीं करने का, जब तक हम नहीं थे कर रहे थे ठीक था, अब नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी भी थोड़ा सा ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है, जो मार्केट इसी के आसपास ओपन हो और फिर इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर यही इसी रेंज में, बस आपको देखना है, इस रेंज एक लाइन खींच के रखिएगा 930 और नीचे 730 का, बस ठीक है। बीच में आपका 830 मिल गया, बस यही पॉइंट में मार्केट मूव करने का दिखा रहा है। अभी साइडवेज मार्केट है, और जब मार्केट कुछ आएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको ब्रेक करेगा ऊपर के लिए सोचेंगे, नीचे करेगा नीचे के लिए, इसे रिवर्स हुआ यहाँ। मतलब बहुत बहुत सिंपल मार्केट को रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।